नमस्कार मित्रों, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ बात करने के लिए वेद प्रकाश शास्त्री जी हैं क्योंकि सावन चल रहा है और सावन का आखिरी सोमवार कल है 28 अगस्त को। तो सावन का जो आखिरी सोमवार है और प्रदोष काल और प्रदोष व्रत, तो बहुत सारी चीज़ें कल के दिन पड़ रही हैं और कल का बताया जा रहा है कि बहुत शिव भक्तों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। तो क्या कुछ खास है, इसको लेकर के हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं, बताएंगे। सर, कल के लिए क्या कुछ खास है और सबसे पहले हमें जानेंगे कि प्रदोष काल क्या होता है। देखिए रजनीश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। प्रदोष काल वो काल है जब दोनों बेलाओं का मिलन होता है, यानी सायंकाल का जो समय होता है, सूर्यास्त से मिलता हुआ जो समय होता है, उसको हम प्रदोष काल कहते हैं। और उस समय प्रदोष व्रत में शिव साधना करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और हमें मनवांछित फल देते हैं वो। ऐसा हमारे शास्त्रों में, वैसे तो वो भोले बाबा हैं, उनके बारे में तो कहा जाता है कि असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानामीश पारम नयात। उनके गुणों का, वो तो अनंत हैं, उनके गुणों का पार कोई नहीं पा सकता। हम तो उनके लिए कुछ नहीं हैं, लेकिन हम उनके भक्त हैं। तो हम भक्त हैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम प्रदोष व्रत करते हैं। और कल के लिए जो आपने पूछा कि सोमवार का व्रत है, अब की बार तो हमें ऐसा संयोग मिला, दुर्लभ योग मिला कि साहब अधिक मास भी मिला और उसमें हमें सोमवार भी मिले, तो और प्रदोष भी मिले। लेकिन ये जो प्रदोष है 28 अगस्त को, इसका विशेष महत्व इसलिए है कि इसमें 5 दुर्लभ योग हैं, इसलिए ये विशेष महत्व है। और हम जितने भी भोले बाबा के भक्त हैं उन सबको इस पर बधाई देते हैं और उनको ये कहते हैं कि 6:05 के बाद, 6 मिनट के बाद वो पूजन प्रारंभ करें। और उसमें नहीं, सायंकाल प्रदोष काल जो है वो, चूँकि सायंकाल शुरू होता है, तो सायंकाल प्रदोष के समय में वो पूजन प्रारंभ करें और जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, भोले बाबा के मंत्र का जप करें, साधना करें, आसन प्राणायाम करें और उनको प्रसन्न करने का जो तरीका है वो अपनाएं। इससे उनके परिवार का कल्याण होगा, उनका कल्याण होगा और समाज का कल्याण होगा। पुत्रदा का पारण भी बताना किया जा सकता है। हाँ, आज तो ये भी क्या है? आज जो एकादशी है, ये देखिए, वर्ष में प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती हैं और हमारे यहाँ ये शास्त्रोक्त सिद्धांत है कि हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और ये जो एकादशी है, तो 2 एकादशी ऐसी हैं वर्ष की जिनको हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं। एक पौष मास में होती है शुक्ल पक्ष को, और एक श्रावण के शुक्ल पक्ष। तो ये श्रावण के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आज है। पुत्रदा क्यों कहा जाता है? पुत्रदा इसलिए कहा जाता है कि जिनको पुत्र नहीं है, अगर वो आज के दिन भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, क्योंकि एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना का दिन है, तो जब भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। तो जिनको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और पुत्रों को धन संपदा की प्राप्ति होती है, संतान को सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा पुत्रदा एकादशी के व्रत रखने से हमको मान्यता प्राप्त है शास्त्रों के आधार पर। इसलिए आज की जो एकादशी है इसको हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं। अब रही बात पारण की, कल का जो संयोग है 28 अगस्त का, चूँकि सोमवार का व्रत है और प्रदोष का व्रत है, इधर पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण है, तो जो भी आज के व्रती लोग हैं, चूँकि व्रत उपासना में अन्न ग्रहण नहीं होता, तो यदि वो चाहें तो
प्रदोष व्रत प्रारंभ करने के पूर्व प्रातःकाल वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें और भोले बाबा का आवाहन करें, और आवाहन करके बाद वो फलाहार कर सकते हैं। और उसके बाद फिर पूरा दिन प्रदोष का व्रत रखें, सोमवार का व्रत रखें और सायंकाल भोले बाबा की उपासना करें। इससे उनको सद्गति प्राप्त होगी, उनका कल्याण होगा और परिवार की कुशल क्षेम बनी रहेगी, ऐसा शास्त्रों का मानना है। तो हम कह सकते हैं कि शिव भक्तों के लिए कल बहुत बड़ा दिन है, बहुत शिव भक्तों के लिए कल एक ऐसा दुर्लभ दिन है कि पता नहीं कितने संयोग के बाद ऐसा होता है, जब हमें अधिक मास भी मिल रहा हो और 5-5 योग मिल रहे हों, और अगर हम इनसे चूकते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य ही माना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को शिव उपासना के लिए कल के जैसा उपयुक्त दिन अब आगे जल्द मिलना मुश्किल है। इसलिए कल सबको शिव उपासना करनी चाहिए, सबको भोले बाबा की शरण में रहना चाहिए। जी धन्यवाद। तो बेद शास्त्री जी का कहना है कि कल का दिन बहुत खास है, और जो प्रत्येक मनुष्य जीवन है, प्रत्येक जो मनुष्य है उसको सबको कल शिव की आराधना और उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन फिर कब मिलेगा इसको नहीं कहा जा सकता है। रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।